हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे कंपटीशन वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें करंट से संबंधित और जीएस से संबंधित प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि इनमें से आपके जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम वही सिलेक्टेड प्रश्न अपनी इन वीडियो में अपलोड करते हैं जो आने वाले प्रश्न होते हैं जिनका 99% चांस होता है प्रत्येक एग्ज़ाम में आने के लिए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों पर आप ज़रूर नज़र डालना। और दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक तो ज़रूर बनता है इस ऐसी वीडियो पर, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब के पास में दिखाई देगा आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप ज़रूर सफल हो जाएँ। तो दोस्तों, आपकी सफलता के लिए मैं कामना करता हूँ और उस कामना के साथ मैं पहुँचता हूँ अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम जल्दी से। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से नासा का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो जल्दी से बताना दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर इसका सी है थॉमस एडिसन और ऑप्शन नंबर डी है सैली राइट। तो जल्दी से बता दो दोस्तों, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों का यानी कि 90% बच्चों का जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, और 10% का ही गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए सही है। तो इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए करेक्ट है, यानी कि मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो इसको हाल ही में नासा ने शोध की है कि नासा मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन एक गणितज्ञ और एयरस्पेस इंजीनियर थे। उन्होंने वर्ष 1942 में, कब? वर्ष 1942 में गणित और भौतिक विज्ञान में हैम्पटन यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की। स्थापना जो हुई है नासा मुख्यालय की, ये स्थापना हुई 29 जुलाई को, यानी कि सन 1958, मतलब अब से 61 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। मुख्यालय इनका कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और संस्था कार्यपालगण यानी कि कौन है इसके प्रबंधक? वो है चार्ल्स बोल्डेन। कौन है? चार्ल्स बोल्डेन जो है इसके प्रबंधक हैं, जिसको हम संस्था कार्यपालगण भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 2। तो हाल ही में विजडन इंडिया पोल में भारत का ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बने हैं। तो कौन बने हैं ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली? तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ बने हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है। तो इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा आयोजित की गई पोल जिसमें 11,400 प्रशंसकों ने हिस्सा लिया था, उसमें राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर को हराकर भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। इस पोल के लिए 16 अन्य महान बल्लेबाजों ने हिस्सा लिया था। कितने? 16 अन्य महान बल्लेबाजों ने भी इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें प्रमुख थे राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। राहुल द्रविड़ जो हैं सचिन तेंदुलकर को हराकर जो हैं एक महान टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 क्या हमारा कि हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर परवेज जामशजी का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कौन है? वीर चक्र सम्मानित हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए है इसका 67 वर्ष की आयु में, 77 वर्ष की आयु में, या 87 वर्ष की आयु में, या फिर 97 वर्ष की आयु में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी एकदम करेक्ट है, यानी कि 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो डिटेल से जान लेते हैं कि वीर चक्र से सम्मानित जो स्क्वाड्रन लीडर परवेज जामशजी का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने वर्ष 1965 से लेकर 1985 तक सेना में रहकर देश की सेवा की थी तथा उनको वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने पराक्रम के लिए वीर चक्र से सम्मानित भी
किया गया था। तो बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 क्या, हाल ही में किसने फेसबुक जाडू को जियो प्लेटफॉर्मों में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है CCI, ऑप्शन नंबर सी है नीति आयोग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर है बी एकदम करेक्ट है, यानी कि CCI। तो इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, यानी कि झाडू होल्डिंग्स LLC, जिसको हम कहते हैं झाडू, JAADHU झाडू, एक नई निगमित कंपनी है जो फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवा प्रदान करना है। CCI की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, क्योंकि CCI की जो फुल फॉर्म है ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और पूछी जा सकती है आगे फ्यूचर में भी। तो क्या है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। क्या कहेंगे? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। तो स्थापना जो हुई है वो CCI की हुई 14 अक्टूबर 2003 को। कब? 14 अक्टूबर 2003 को। इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है? ये चेयरमैन है इसके अशोक गुप्ता। और बात कर लेते हैं सेक्रेटरी की। तो इसकी सेक्रेटरी हैं PK सिंह। कौन है सेक्रेटरी? PK सिंह इसकी सेक्रेटरी हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 क्या, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगम नेरकर को बिठाबाई नारायण गावस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो सी एकदम करेक्ट है, यानी कि महाराष्ट्र। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ डिटेल में, क्योंकि डिटेल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर पढ़ना आप, और इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। बिठाबाई नारायण गावस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ तमाशा लोक कलाकार को दिया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है इसके? उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है गवर्नर महाराष्ट्र के? ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? दीपांकर दत्ता हैं। ये भी याद रखना है आपको। नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। तो नेशनल पार्क महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? एक तो है बोरीवली, जिसको हम संजय गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये राष्ट्रीय पार्क है। दूसरा है चांदोली राष्ट्रीय पार्क। तीसरा है तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क। चौथा है गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क। पांचवा है नवागांव राष्ट्रीय पार्क। और छठा है तंसा नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखने हैं। नेशनल पार्क की बात करी हमने, गवर्नर की बात करी, मुख्यमंत्री की बात करी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करिए, और राजधानी क्या है महाराष्ट्र की, ये भी हमने बता दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा आपको, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 क्या, हाल ही में कौन MCC पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो MCC की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? इसका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है हमारा कि क्लेयर कोनोर। दूसरा ऑप्शन है हमारा एलिसी पेरी। और तीसरा ऑप्शन है क्री जेल्डा ब्रिट्स। और यानी कि चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि क्लेयर कोनोर। कौन सा? क्लेयर कोनोर। अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी डिटेल की। तो डिटेल क्या है कि इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कोनोर
मैरीबेलोन क्रिकेट क्लब, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमसीसी, के 233 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देखा कि 233 वर्षों में अभी तक इसकी कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है, तो पहली महिला बनी है और जिनका नाम है क्या कि क्लेयर कॉनोर। क्या नाम है इनका? नाम क्लेयर कॉनोर। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जरूर जाएगा। तो बात कर लेते हैं एमसीसी। एमसीसी का मतलब है मैरीबेलोन क्रिकेट क्लब। तो मैरीबेलोन क्रिकेट क्लब जो है एमसीसी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1787 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1787 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। तो अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर हमारे 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है? सीफर डे कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि सीफर डे कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 23 जून को, ऑप्शन नंबर बी है 24 जून को, ऑप्शन नंबर सी है 25 जून को, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ दोस्तों, कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो सी एकदम करेक्ट है, यानी कि 25 जून को ये मनाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं सीफर डे के कुछ डिटेल की बात। तो डिटेल में क्या पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, कौन? अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री संगठन है उसके द्वारा 25 जून को सीफर डे मनाया जाता है। सीफर डे को जो है हम दूसरे रूप में जानते हैं, नाविकों के दिन के रूप में, यानी कि जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाने वाले होते हैं, उनके दिन के रूप में हम इसको मनाते हैं, जिसको सीफर डे भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि सीफर डे किस नाम से जाना जाता है? नाविकों के दिन के रूप में इसको जाना जाता है। इस साल 25 जून को सीफेयर अपनी 10वीं वर्षगांठ, कौन सी 10वीं वर्षगांठ बनाएगा? कब बनाएगा? 25 जून को, यानी कि 25 जून को बनाया है, अभी जो 25 जून गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की जो स्थापना है वो हुई थी 17 मार्च 1948 को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। और महासचिव कौन है इसके? महासचिव है कीटेक लिम। कौन है? कीटेक लिम जो है इसके महासचिव है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के जो महासचिव हैं वो कौन है? वो हैं कीटेक लिम। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1948 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। इसके सारे ही पॉइंट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 क्या? हाल ही में जो एल सुभाकर का निधन हो गया वे कौन थे? तो आपको बताना है कि कौन थे सुभाकर। एक निर्देशक थे, अभिनेता थे, पत्रकार थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि निर्देशक थे। कौन थे ये? निर्देशक थे एल की। तो डिटेल में हम पढ़ते हैं कि हॉलीवुड अभिनेता जोएल शुमाकर का निधन हो गया। जोएल शुमाकर की पहली जो फिल्म थी वो थी बैटमैन फॉरएवर। कौन सी? बैटमैन फॉरएवर। ये सुपर डुपर फिल्म रही थी और इसी से ये बहुत ज़्यादा फेमस अभिनेता बन गए थे। इसके अलावा इनकी जो फिल्म थी, यानी कि द फैंटम ऑफ ओपेरा, द फैंटम ऑफ ओपेरा नामक फिल्म का निर्देशन भी किया इन्होंने, और जिसे 3 ऑस्कर अवार्ड भी मिले थे। इस फिल्म को 3 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर ये फिल्म रही थी, इससे और ज़्यादा ये फेमस बन गए थे। तो कौन से हीरो की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड अभिनेता जोएल शुमाकर की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, तो दोस्तों इसके लिए लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कर देना जरूर। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना अगर आपकी कोई क्वेरी हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के पास में आपको बेल आइकन दिखा दे रहेगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। धन्यवाद।